ये ठीक है कि बुशरा बीबी और वसी शाह का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी की बातें सुनकर वसी शाह बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं कि वो मेरी कहानी को नया रंग न दे दें, अफसाना निगारों से मेरा जिक्र न करना और ले जाएंगे बहा कर ये तुमको भी कहीं दूर, दरिया के किनारों से मेरा जिक्र न करना। बुशरा बीबी ने बात तो बेचारों ही ने की थी सिर्फ ये कौम को समझाने के लिए कि भाई ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की नहीं है, बाकी सब की भी है, और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर निकलें, क्योंकि इमरान खान अगर 70 साल की उम्र में जेल भुगत सकता है तो आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जेल शेल से या पुलिस शरीफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एहतजाज का हिस्सा बने। लेकिन हुआ क्या, बात सऊदी अरब की तरफ चली गई। आपने किस किस ने सुना है बुशरा बीबी का बयान गौर से? क्या कहीं लफ्ज़ सऊदी अरब आया? नहीं आया। क्या एक ख़ास टीवी चैनल के अलावा किसी और को ये लफ्ज़ सुनाई दिया? नहीं दिया। उस टीवी चैनल के तमाम रिपोर्टर्स को लफ्ज़ सऊदी अरब सुनाई दिया और उसके अलावा किसी टीवी चैनल को सुनाई नहीं दिया। पाकिस्तान में दो तरह के टीवी चैनल्स हैं, एक तो वो जो आज़ादी से काम करते हैं और दूसरे वो जो इस मखसूस टीवी चैनल की लाइन को टो करते हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा है कि छोटे टीवी चैनल्स या छोटे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बड़े मीडिया आउटलेट की लाइन को बाकायदा टो करते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, या उनके पास जो जर्नलिस्ट होते हैं वो शायद इतने पढ़े लिखे ही नहीं होते या उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता। वो डर जाते हैं कि अगर ये टीवी चैनल बात कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, क्योंकि इसके पास ज़ाहिर है सीनियर सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है। लिहाजा वो खामोशी से पूरी ईमानदारी से इस टीवी चैनल की लाइन को टो करना शुरू कर देते हैं और ये सोचते ही नहीं है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। यूँ अब दो ग्रुपों में इस वक्त मीडिया तकसीम है। एक तो वो जो ये टीवी चैनल और इसके फॉलोअर्स टीवी चैनल्स हैं, वो सब तो आपको यही बताएंगे कि सऊदी अरब से फ़ोन आया था, और दूसरे वो हैं जो ज़रा बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं जो किसी की लाइन को टो नहीं करते, जो आज़ादी से काम करते हैं, या जो बड़े जर्नलिस्ट हैं जो किसी और टीवी चैनल में काम करते हैं, भले उनका चैनल इस मीडिया आउटलेट की लाइन को टो करे, लेकिन वो जर्नलिस्ट ख़ुद इसकी लाइन को टो नहीं करते। अब बहुत से लोग ये हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इस पूरी की पूरी जो वीडियो पैगाम है बुशरा बीबी का, उसमें लफ्ज़ सऊदी अरब कब आया, कहाँ आया? कोई नाम आया ही नहीं सऊदी अरब का। हो सकता है ये कॉल अमेरिका की तरफ से आई हो सकता है ये कॉल अफ़गानिस्तान की तरफ से आई हो सकता है ये कॉल तुर्कमानिस्तान की तरफ से आई हो सकता है ये कॉल बरतानिया की तरफ से आई हो, या हो सकता है ये कॉल पाकिस्तान में ही किसी की तरफ से आई हो। बंदा पूछे कहाँ से लफ्ज़ सऊदी अरब आ गया, लेकिन भारत अब तो आ गया है और पूरी शिद्दत से आ गया है, और अब पीटीआई को अनकरीब शायद इस पर कोई वजाहती बयान जारी करना पड़े कि बुशरा बीबी ने तो सऊदी अरब का नाम ही नहीं लिया। ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज़ करना अफोर्ड ही नहीं करता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने की, एक तंजीम बनाने की और कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने की, एक टीवी चैनल शुरू करने की और कुछ दीगर प्रोजेक्ट शुरू करने की तरकीब सोची थी, और तैयब उर्दवान साहब ने, और मलेशिया में उस वक़्त महातीर मोहम्मद साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने, इन तीनों ने मिलकर सोचा था कि ये आपस में एक दूसरे की करेंसियों में तिजारत करें, बाहमी तिजारत को फ़रोग़ दें और मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई मज़बूत किस्म का ब्लॉक, कोई नई तंजीम बनाई जाए। लेकिन हुआ क्या कि दरमियान में सऊदी अरब ने कहा कि हमारी नहीं बनती तुर्की से, तो आप तुर्की की तरफ ना जाएं, और इमरान खान साहब ने शदीद चाहते हुए तुर्की और मलेशिया, आपको पता है कि इमरान खान साहब हमेशा से डॉक्टर महातीर मोहम्मद को बहुत आइडियलाइज़ करते हैं और वो बड़ी ही अकीदत रखते हैं महातीर मोहम्मद से, और वो बहुत शिद्दत से ये ब्लॉक, ये तंजीम बनाना चाह रहे थे। उन्होंने इब्तदाई गुफ्तगू मुकम्मल कर ली थी तैयब उर्दवान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद से, और वो जा रहे थे उस समिट में शिरकत करने के लिए जो पहला इजलास होने जा रहा था तीनों सरबराहान का, इस सारी गुफ्तगू को फॉर्मलाइज़ करने के लिए। लेकिन जब सऊदी अरब ने नाराज़गी का इजहार किया कि आप हमसे पैसे लेते हैं तो आप हमारे मुखालिफ मुल्क के साथ किसी ब्लॉक में ना जाएं, तो खान साहब रुक गए थे, वो नहीं गए थे। उन्होंने तैयब उर्दवान साहब से और डॉक्टर महातीर से माजरत कर ली थी, क्योंकि खान साहब को पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के पैसों के बगैर और सऊदी अरब की इमदाद के बगैर नहीं चल सकता। लिहाजा उन्होंने खामोशी से सऊदी अरब का हुक्म मान लिया था। मानना पड़ता है, आप वज़ीर आज़म हैं, एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं, आप मजबूर हैं
कि आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो अगर वो जो तंजीम खान साहब बनाने का सोच रहे थे, उसने तो कोई 2-4 साल बाद कोई फ्रूटफुल होना था, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान को इमीडिएट सर्वाइवल के लिए IMF की इमदाद के लिए सऊदी अरब की मदद की ज़रूरत थी। लिहाजा खान साहब ने खामोशी से सऊदी अरब की बात मान ली थी। वो अब भी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि सऊदी अरब को नाराज़ करें। अब हो सकता है कि उन्होंने बुशरा बीबी को अपनी शरीके बज़्म दिल समझकर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बताया हो सकता है कि कुछ सऊदी अरब के मुतालिक उन्होंने कहा हो, लेकिन कम से कम बुशरा बीबी ने अपने बयान में लफ्ज़ सऊदी अरब इस्तेमाल नहीं किया। मगर एक मीडिया आउटलेट ने बड़ी ही महारत, चाबकदस्ती से और फौरी तौर पर इस बयान को ट्विस्ट किया। क्योंकि इसको ट्विस्ट करने वालों में अंसार अब्बासी साहब एक कलीदी नाम है, और वो कहते हैं कि उनके बाजवा साहब से करीबी ताल्लुकात हैं और वो ज़राए से खबरें भी देते हैं। तो हो सकता है कि फिर ये मैसेज उन्हें किसी और तरफ से आया हो और उन्होंने उसकी लाइन टो की हो। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका दर्जा उस्तादों का है, बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन बहरहाल ख़्याल तो पैदा होता है ना, एक सोच तो है कि शायद उनको कहीं ऊपर से आर्डर आ गया हो और उन्होंने बुशरा बीबी को और PTI को और इमरान खान को डीफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए और अवाम में उनका ज़ोर तोड़ने के लिए ये चाल चली हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है जी। पाकिस्तान में लोगों की बड़ी तादाद, अल्लाह गरीक रहमत करे, मुमताज़ मुफ्ती साहब कहा करते थे कि हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत हिंदू से मुसलमान हुई थी और हमने जब मुसलमान हुए तो अपने सामने पड़े बुत तो तोड़ दिए थे, लेकिन हमारी रगों में जो बुत परस्ती मौजूद है वो हमने अभी तक तर्क नहीं की। लिहाजा जो लोग नवाज़ शरीफ को फॉलो करते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और लोग अपनी पार्टियां इन बातों से बदला नहीं करते। अगर इस्टेब्लिशमेंट या नून लीग ये सोच रही है या एक मीडिया आउटलेट ये सोच रहा है कि वो बुशरा बीबी के इस बयान को ट्विस्ट करेगा और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ PTI को एक जमात करार देकर कम से कम उस वोट बैंक को इमरान खान से डिस्टेंस कर लेगा जो सऊदी अरब के लिए अकीदत रखता है, तो ये शायद उस मीडिया आउटलेट की और इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की गलत फहमी है। ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, चाहे नवाज़ शरीफ को फॉलो करें, चाहे भुट्टो को फॉलो करें, चाहे इमरान खान को फॉलो करें, वो शायद ऐसी किसी बात से मरूब नहीं होंगे। बुशरा बीबी बेचारी ने तो बात सिर्फ ये बताने के लिए की थी कि भाई एहतजाज के लिए निकलो। उन्होंने वकीलों और जजों से दरख्वास्त की थी कि हमारा साथ दे दो। वैसे आपस की बात है, जजों से दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दी। तो उनके बयान से ज़ाहिर तो हो रहा है कि एक ना तजर्बेकार नौ आमूज़ सियासी खिलाड़ी का बयान है, वो को वेल थॉट आउट और वेल प्रिसाइज्ड बयान नहीं था। बुशरा बीबी को चाहिए था कि वो ये जजों वाली बात भी ना करती, उन्हें चाहिए था कि वो सऊदी अरब का ऐसा कोई बात ही ना करती कि जिससे किसी का सऊदी अरब की तरफ ध्यान पड़ सकता। अगर वो किसी मंझे हुए सियासतदान से लिखवा लेती, असद कैसर से अपने बयान की इस्लाह करवा लेती, या कम से कम बैरिस्टर गौर या सेनेटर अली ज़फ़र को ही दिखा लेती और उसके बाद कोई लिखा हुआ बयान पढ़ देती तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने थोड़े से लूज़ लफ्ज़ बोले और उस लूज़ लफ्ज़ को मीडिया आउटलेट ने बहुत बुरी तरह से ट्विस्ट कर दिया और फिर उसके फॉलोअर मीडिया आउटलेट्स ने बात को और ही बढ़ा दिया। और अब वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली बुशरा बीबी का बयान नहीं सुना, इन मीडिया आउटलेट्स की ख़बरों को ही देखा या सुना है, उन्हें वाकई लग रहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के मुताल्लिक़ को बात की, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। और इसका क्या कोई मनफी तासुर तहरीक इंसाफ की मूवमेंट पर पड़ेगा? मेरे वालों ना ही समझो।